आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स लेन के साथ, एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिस पर चर्चाएँ बहुत कम होती हैं। बहुत कम क्या, आप समझ लो कभी-कभार ही होती हैं, होती ही नहीं हैं। आज तक मैंने तो नहीं सुना है, ना ही मैंने कभी पढ़ा है कि ऐसी कोई चर्चा की गई। वो क्या चर्चा है दरअसल में आप देखो, जो चाइना है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देखिए बीजिंग है, जो राजधानी है चाइना की, वहाँ पर जो सीपीसी है, सीपीसी का मतलब आप समझेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो 20वें कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, उस 20वें कांग्रेस के आयोजन से पहले शी जिनपिंग के विरुद्ध लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। चाइना ही विश्व में एक ऐसा मात्र देश है, जो अपनी जनता को पूर्णतः नियंत्रण में रखता है। आप देखो चाइना की मीडिया हो गई, चाइना की जनता हो गई, हम लोगों को बहुत सारी स्वतंत्रताएँ हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। ना तो मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है, ना ही जनता को स्वतंत्रता है। मनमाने ढंग से आप नहीं कर सकते। अगर आप देखो चाइना की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से या चाइना की मीडिया अगर कुछ भी ऐसा-वैसा कदम उठाती है, तो चाइना की सरकार के द्वारा जो उसका सोशल क्रेडिट स्कोर होता है, उसको घटा दिया जाता है। हम आप हैं, हम आप भी अगर चाइना में जाएँ तो यही पाएँगे कि हम लोग क्यों चाइना के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, चाइना के खिलाफ बोलते रहते हैं। अब चाइना में जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है, उसके विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता है, उस पर लांछन लगाता है, तो चाइना सरकार उसका ऑटोमेटिक ही जो सिविल स्कोर होता है, जो सोशल स्कोर होता है, उसको घटा देती है। तो मतलब कहने का कि चाइना के विरुद्ध जनता में ऐसा क्या हो गया, जनता में शक्ति कहाँ से आ गई? वो कौन से लोग हैं जो अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं? कभी नहीं किया, अभी अभी क्यों हो रहा है? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो विद्रोह ऐसा-वैसा नहीं हो रहा, बड़े स्तर पर हो रहा है। आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखो धुआँ निकल रहा है। ये पुल था, पुल के पास में एक्चुअली बैनर लगाए गए, पुल के पास में एक्चुअली बैनर लगाए गए और इन बैनरों में लिखा गया कि देखिए ऐसा है, हम खाना चाहते हैं, ठीक है ना? हम इन इन बैनरों के माध्यम से लिखा गया कि हम खाना चाहते हैं। पीसीआर परीक्षण नहीं चाहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए, लॉकडाउन नहीं चाहिए, हम सम्मान चाहते हैं, झूठ नहीं, हम सुधार चाहते हैं, सांस्कृतिक क्रांति नहीं, हमें वोट चाहिए, नेता नहीं, हम नागरिक बनना चाहते हैं, गुलाम नहीं, हम नागरिक बनना चाहते हैं, गुलाम नहीं। मतलब जो चाइना की जनता है, वो पूर्णतः प्रताड़ित हो चुकी है। उसका ये मानना है कि हम अब गुलाम बन के नहीं रह सकते हैं, हमको भी अधिकार चाहिए। दरअसल में पूरा मामला है क्या? तो आप देखोगे जो चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, इसको लेके इसके अलावा जो 20वीं कांग्रेस का आयोजन किया जाना है चाइना में, एक्चुअली में हर 5 साल में 1 बार वहाँ पर जो कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, उसमें 20वीं कांग्रेस का आयोजन किया जाना है। ऐसा माना जा रहा है कि उस कांग्रेस के दरमियान शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, तो उससे ठीक पहले ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। अब प्रोटेस्ट के क्रम में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मानते हैं कि जो चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, इसने चाइना की जनता को बहुत ज़्यादा दुखी किया। आप देखो लॉकडाउन के समय हमारे यहाँ भी बड़ी समस्याएँ हुई थी, लेकिन चाइना की जनता चूँकि पूर्णतः राजा के नियंत्रण में रहती है, तो चाइना की जनता को इस तरीके से घरों में पैक कर दिया गया था, घरों में बंद कर दिया गया था, यहाँ तक कि वो लोग अपने यहाँ तो फिर भी ज़रूरत की सामग्री को लिया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर पूर्णतः बैन था। घर में इस तरीके से आप देखो जो उनके जो दरवाजे होते हैं, उनको रॉडों के माध्यम से बिल्कुल सील कर दिया गया था कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। तो जनता पूरी तरीके से दुखी हो चुकी थी। अब जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी के चक्कर में आप देखोगे वहाँ पर जो गरीबी की स्थिति छाई हुई है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है। तो इन सब क्रम में लोगों ने ये सोचा। अब दूसरा ये हुआ कि आप देखो वहाँ पर 2 नए कोविड के केस निकल के आए। इसके अलावा जो ओमिक्रोन नामक वायरस चल रहा है, उसके भी वहाँ पर 2 केस देखने को मिलते हैं। तो चाइना में ऐसी बात हवाओं में उड़ने लगी कि ये जो कोविड के केस निकल रहे हैं, ये ओमिक्रोन के केस निकल रहे हैं। अगर इसी तरीके से और केस निकलते हैं, दूसरा जो 20वें कांग्रेस का आयोजन किया जाना है, तो ऐसी ही स्थिति बनी रही तो सरकार पुनः एक बार लॉकडाउन के बारे में सोच सकती है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जो जनता है, उसके द्वारा कहा गया कि देखिए हम एक बार लॉकडाउन झेल चुके हैं, ठीक है ना? हमको रोज़-रोज़ ये जो प्रताड़ना है, सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि हमको पर डे आप देखो पीसीआर जो परीक्षण कराया जाता है, हमको परीक्षण नहीं चाहिए, हमको खाना चाहिए है। हमको सरकार से ये हम सरकार से सम्मान चाहते हैं, झूठ नहीं चाहते, सुधार चाहते हैं, ना कि हम लोग सांस्कृतिक क्रांति चाहते हैं। तो ऐसी बातें जो प्रोटेस्ट करता है, उनके द्वारा बोली गई हैं।
तो ये शी जिनपिंग के विरुद्ध प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा में आप एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण देखेंगे कि ये लगातार देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारी तस्वीरें हैं, ये बीजिंग की ही तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोगों ने पुलों के पास में बैनर लगाए हैं। यहाँ पर देखिए ये धुआँ निकाला जा रहा है ताकि जो लोग हैं, जो लोग बाग इधर से गुज़र रहे हैं, उनकी नज़र पड़े इस पर और वो पढ़ें इसको कि ये क्या किया जा रहा है, ठीक है ना? ये देखिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, ट्वीट के माध्यम से यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। अब हालाँकि जो प्रोटेस्ट चल रहा है आपको पता है चाइना गवर्नमेंट पूर्णतः नियंत्रण रखती है, तो वही कुछ किया गया। वहाँ पर पूरे आप देखोगे 100 लोगों की एक टीम को एक्टिव कर दिया गया लगातार 1 महीने के लिए उसको एक्टिव किया गया है और उसका कार्य यही होगा कि सोशल मीडिया पर जितनी भी ऐसी तस्वीरें हैं या जितने भी ऐसी न्यूज़ अगर छाई हुई है या जिन भी प्रोटेस्टकर्ताओं ने ये प्रोटेस्ट किया है, उन्हें तत्काल जो है इंडिकेट किया जाए तथा सोशल मीडिया से ऐसी सारी जानकारी तत्काल ही खत्म कर दी जाए। क्यों? क्योंकि जैसी-जैसी ये न्यूज़ अगर फैलेगी चाइना में, तो उतनी ही अधिक संभावना बन जाएगी शी जिनपिंग से सत्ता के बाहर जाने के लिए। तो इसलिए 100 लोगों की टीम को एक्टिव कर दिया गया और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको तत्काल जो बैनर वगैरह लगे हुए थे, उसको हटवा दिया गया है। अभी जो टीम एक्टिव है, उसका कार्य यही है कि जो प्रोटेस्टकर्ता थे, उनको तत्काल जो है इंडिकेट किया जाएगा। उसके बाद उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, वो निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे चीज़ें छाई हुई, इनको तत्काल वहाँ से रिमूव किया जाएगा। एक तो बात ये हो गई, ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखोगे चाइना में एक एक बात और निकल के आती है कि देखो जो सरकार है, सरकार के खासकर लीडर हैं, उन पर ये आरोप बहुत समय से लगता आ रहा है कि उनके पास अकूत संपत्ति बनी हुई है और उस अकूत संपत्ति को वो लोग जाके यूएसए में छिपा देते हैं। अमेरिका की बैंकों में उनकी ये संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति जो है, वो जमा है। आप कहोगे सर चाइना के पास व्यक्तिगत संपत्ति कैसे हो सकती है, वो कम्युनिस्ट देश है। अरे कम्युनिस्ट देश है तो क्या संपत्ति नहीं होगी? आप देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चाइना टॉप 20 बिजनेसमैन कम लॉ मेकर्स, मतलब कहने का 20 जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो क्या हैं? वो बिजनेसमैन भी हैं, टॉप के, मतलब टॉप के 20 बिजनेसमैन वहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। तो ऐसे में ये जो 20 बिजनेसमैन हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, तो इनके पास बहुत सारी अकूत संपत्ति है। यहाँ पर आंकड़ा भी दिखाया गया, वो अकूत संपत्ति कितनी बताई गई है? $534 बिलियन है। 534 बिलियन डॉलर 20 जो लॉ मेकर हैं उनके पास है और ये सारी संपत्ति बताई जा रही कहाँ है? ये सारी संपत्ति अमेरिका की बैंकों में जमा है। ऐसे में जो कोविड-19 के बाद वहाँ पर जो गरीबी की स्थिति छाई हुई है, लोगों में भुखमरी की स्थिति बनी हुई है, उससे निपटने के लिए सरकार कह रही है हमारे पास कुछ है नहीं, जबकि जो उच्च स्तर के लीडर हैं, उनकी संपत्ति कहाँ है? यूएसए में जमा है। इस बात पर भी लगातार वहाँ पे विरोध चल रहा है। इसके अलावा देखो वहाँ से बहुत से देखो, ये देखो 100 लोगों का आंकड़ा बताया बिलियनर हैं, मतलब ऐसे 100 लोग हैं जिनके पास बिलियन की करेंसी में रुपए हैं। मतलब आप कह सकते हो कि अधिक पैसे वाले लगभग 100 लोग तो व्याप्त ही हैं, ठीक है? जिनकी करेंसी कहाँ है? यूएसए की बैंकों में जमा है। तो जनता ये कह रही है कि एक तरफ सरकार तो ये बता रही है कि कोविड-19 के बाद जो भुखमरी की स्थिति बनी हुई है, इससे निपटने के लिए सरकार के पास आर्थिक संसाधन नहीं है, परंतु जो एलीट क्लास है, उसका पैसा अमेरिका की बैंकों में जमा हुआ है, तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? तो लगातार जो एलीट क्लास है, उस एलीट क्लास के विरुद्ध में विद्रोह किया जा रहा है। अब वो एलीट क्लास किससे जुड़ा हुआ है? कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो कम्युनिस्ट पार्टी को ही हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझते हो 2012 में शी जिनपिंग की सरकार बनी हुई थी, 2 सत्रों के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, बीते 10 साल उनको हो चुके हैं। तो जनता भी शी जिनपिंग को देख-देख के थक चुकी है। वो चाहती है कोई नया लीडर आए, हमको भी कुछ नयापन देखने को मिले। तो ये तो हर व्यक्ति की चाह होती है कि नया होना चाहिए। तो ऐसे ही जनता चाह रही है। तो क्या अब ये लगता है कि हाँ, क्या सर जो चाइना है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चली जाएगी, कोई नया राष्ट्रपति आएगा तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, खासकर इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया की शी जिनपिंग से नहीं बनती है। तो ऐसा तो हमने नहीं कहा कि चले जाएँगे, ठीक है ना? प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं शी जिनपिंग चले जाएँगे। हाँ, जा सकते हैं वो बात अलग की है, जा सकते हैं वो बात अलग की है। लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर शी जिनपिंग पे इतना ज़्यादा देखो, ये जो हाइलाइट किया गया है, जो तुमको दिखाया गया है, ये मामला किसका है? ये मामला बीजिंग का है। इसके अलावा भी प्रोटेस्ट हुए हैं जो कि चाइना के द्वारा दाब दिए गए, जिसका हमको खुलासा ही नहीं हुआ, मीडिया में आ ही नहीं पाए, लोगों की नज़रों में ही नहीं आ पाए।
उसको सरकार ने पहले ही उसको दबा दिया। तो वो मामले हमारे सामने नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ बीजिंग में ही प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट अन्य जगहों पर भी हो रहा है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। सीधी-सी बात तो ये है। तो अभी जो पूरा मामला है, तो अगर सरकार जाने की आशंका बनती भी है शी जिनपिंग को, तो आप समझ लो शी जिनपिंग कोई मामूली इंसान नहीं है। 10 सालों में वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर अगर बन के बैठा हुआ है, तो उसके पीछे उसका व्यक्तिगत दिमाग भी कार्य करता है। ऐसे में अगर उसको अपने सरकार के विरुद्ध ज़रा भी ऐसी आशंका बनती है कि ये जा सकती है, कोई नई पार्टी सरकार में पुनः चुन के आ सकती है, तो अब देखो उसके पास अंतिम हथियार क्या बचेगा? अंतिम हथियार बचता है राष्ट्रवाद का। वो मजबूत हथियार होता है। उस राष्ट्रवाद के माध्यम से एक खुशी की बात है कि सरकार चली जाए। ये इंडिया के लिए खुशी की बात है, अमेरिका के लिए खुशी की बात होगी, ताइवान के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन चली भी जाए तब ना। अगर ऐसी संभावना भी बन गई, तो शी जिनपिंग राष्ट्रवाद का सहारा लेगा। राष्ट्रवाद के तहत आपको पता होना चाहिए कि वो चाइना के भूभाग में किसी दूसरे देश का छोटा-सा भी पार्ट अगर जीत के चाइना में मिलाता है, तो जो देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको शांत कर सकता है। उसको पूर्णतः नियंत्रित कर लेगा, तो लोगों को लगेगा कि चलिए, राजा तो अच्छा है, शासक तो अच्छा है, कहीं न कहीं हमारे देश के गौरव को तो बढ़ा रहा है। जैसा कि रसिया का जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, वो जनता में अभी जो देखो जो जो क्राइसिस चल रहा है, जनता में जो भुखमरी गरीबी की स्थिति बनी हुई है, जनता जब सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयास करती है, तो सरकार क्या करती है? सरकार जाती है यूक्रेन का भूभाग छीन लाती है। अब यूक्रेन का अगर भूभाग हमने ले लिया, तो जनता चुप हो गई। जनता को अपने जो दुःख हैं, अपने जो कष्ट हैं, वो नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि सरकार के द्वारा कुछ अच्छा किया जा रहा है। वो अच्छा क्या है? वो अच्छा है राष्ट्रवाद, मतलब हमारे देश का विकास हो रहा है। विकास किस क्रम में हो रहा है? भूभाग के क्रम में हो रहा है। सरकार नए क्षेत्रों को जीतकर हमारे हिस्से में मिला रही, तो ये बात कहीं न कहीं अच्छी है। जनता का उसमें मुँह बंद हो जाता है, तो शी जिनपिंग के द्वारा भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसलिए अब तैयार रहना पड़ेगा आगे की कार्रवाई के लिए कि आगे क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। अगर लेक्चर अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।